क्या आपने कभी रात के गहरे सन्नाटे में अचानक ऐसा महसूस किया है कि कोई आपको देख रहा है? क्या कभी रात के ठीक 2 या 3 बजे आपकी आंख अचानक खुल गई हो और बिना किसी कारण दिल की धड़कन तेज हो गई हो? या फिर आपने किसी बुजुर्ग से यह सुना होगा कि रात में आत्माएं रोती हैं, रात में मृत लोग अपने घर आते हैं और आधी रात उनकी सबसे बड़ी पीड़ा का समय होता है। लेकिन क्या यह केवल एक लोक कथा है या फिर इसके पीछे गरुड़ पुराण में भी कोई संकेत मिलता है? दोस्तों, आज की यह कहानी केवल रहस्य की नहीं बल्कि जीवन और मृत्यु के उस सत्य की है जिसे जानने के बाद शायद आप अपने जीवन को पहले जैसा नहीं देख पाएंगे। गरुड़ पुराण, जिसे भगवान वेद व्यास द्वारा रचित 18 महापुराणों में से एक माना जाता है, मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा का विस्तार से वर्णन करता है। इसमें बताया गया है कि जब मनुष्य का शरीर समाप्त हो जाता है तब उसकी आत्मा की वास्तविक यात्रा शुरू होती है। यह यात्रा केवल कुछ क्षणों की नहीं होती, यह यात्रा कर्मों की होती है, यह यात्रा पछतावे की होती है, यह यात्रा मोह और विरह की होती है। और इसी यात्रा के दौरान आत्मा ऐसे दुखों का अनुभव करती है जिनकी कल्पना जीवित मनुष्य नहीं कर सकता। कई लोग पूछते हैं, अगर आत्मा शरीर छोड़ देती है तो उसे रोने की क्या जरूरत? गरुड़ पुराण का उत्तर बड़ा गहरा है। शरीर मरता है, लेकिन मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा के साथ उसके संस्कार, उसका मोह, उसकी स्मृतियां और उसके कर्मों का प्रभाव समाप्त नहीं हो जाता। जिस व्यक्ति ने पूरी जिंदगी अपने परिवार के लिए मेहनत की, जिस मां ने अपने बच्चों को पालने में जीवन लगा दिया, जिस पिता ने अपने परिवार के लिए हर कठिनाई सही, जिस युवक ने अभी अपने सपने पूरे भी नहीं किए थे, क्या मृत्यु के एक क्षण बाद यह सब भूल जाना संभव है? गरुड़ पुराण के अनुसार नहीं। आत्मा प्रारंभिक समय में अपने पुराने जीवन को याद करती है। वह अपने घर को देखती है, वह अपने कमरे को देखती है, वह अपने प्रियजनों को देखती है, वह अपने बच्चों को रोते हुए देखती है। लेकिन सबसे बड़ा दुख यह होता है कि अब वह किसी को छू नहीं सकती, वह किसी से बात नहीं कर सकती। वह लाख कोशिश करे, उसकी आवाज किसी तक नहीं पहुंचती। यहीं से उसकी सबसे बड़ी पीड़ा शुरू होती है। कल्पना कीजिए, एक पिता अपने छोटे बेटे को रोता हुआ देख रहा है। बेटा बार बार कह रहा है, पापा एक बार वापस आ जाइए। लेकिन पिता की आत्मा केवल देख सकती है, वह बेटे के सिर पर हाथ भी नहीं रख सकती, वह उसे गले भी नहीं लगा सकती। उस क्षण आत्मा का दुख कितना गहरा होगा, इसका वर्णन इन शब्दों में करना भी कठिन है। इसी प्रकार एक मां अपने बच्चों को बिलखते हुए देखती है। वह चाहती है कि एक बार उन्हें सीने से लगा ले, लेकिन अब उसके पास शरीर नहीं है, उसके पास केवल चेतना है। और वही चेतना उसे हर पल यह एहसास कराती है कि अब वह इस संसार का हिस्सा नहीं रही। यही कारण है कि गरुड़ पुराण में बार बार कहा गया है कि मृत्यु के बाद सबसे बड़ा कष्ट शरीर का नहीं, मोह का होता है। अब प्रश्न उठता है, अगर आत्मा इतनी दुखी होती है तो लोग क्यों कहते हैं कि वह रात में रोती है, दिन में क्यों नहीं? इसका उत्तर हमें 2 स्तरों पर समझना होगा। पहला, धार्मिक परंपरा। दूसरा, लोक मान्यता। गरुड़ पुराण यह स्पष्ट रूप से नहीं कहता कि आत्मा हर रात पृथ्वी पर घूमकर रोती है, लेकिन यह अवश्य बताता है कि मृत्यु के बाद आत्मा कुछ समय तक अपने परिवार और अपने कर्मों से जुड़ी रहती है। दूसरी ओर, भारतीय लोक विश्वास में रात्रि को ऐसा समय माना गया है जब संसार शांत होता है, जब शोर कम होता है, जब मनुष्य अकेला होता है, जब मन की संवेदनाएं बढ़ जाती हैं। ऐसे समय में दिवंगत प्रियजनों की याद अधिक आती है। इसी कारण सदियों से यह धारणा बनी कि रात आत्माओं के विलाप का समय है। लेकिन दोस्तों, क्या हर आत्मा रोती है? क्या जो लोग पुण्य करते हैं उन्हें भी यही पीड़ा होती है? क्या भगवान का नाम लेने वाले लोगों की आत्मा भी ऐसे ही भटकती है? या फिर केवल वही आत्माएं अधिक कष्ट पाती हैं जिनके जीवन में अधूरे कर्म, गहरा मोह और गलत कर्मों का बोझ होता है? गरुड़ पुराण इन सभी प्रश्नों का उत्तर देता है और अगले भाग में हम जानेंगे आत्मा को सबसे पहली बार कब एहसास होता है कि उसकी मृत्यु हो चुकी है, और जब वह अपने ही अंतिम संस्कार को देखती है तो उसके मन में क्या चलता है। यकीन मानिए, गरुड़ पुराण का यह वर्णन अत्यंत भावुक और विचारोत्तेजक है। दोस्तों, कल्पना कीजिए, अभी कुछ क्षण पहले तक एक व्यक्ति सांस ले रहा था, अपने परिवार से बातें कर रहा था, अपने बच्चों के भविष्य के सपने देख रहा था, लेकिन अगले ही पल उसकी सांस रुक जाती है। कमरे में अचानक सन्नाटा छा जाता है। डॉक्टर नब्ज देखते हैं और धीरे से कहते हैं, अब ये हमारे बीच नहीं रहे। इतना सुनते ही पूरे घर में चीख पुकार मच जाती है। कोई मां को संभाल रहा है,
कोई पत्नी को, कोई बच्चों को सीने से लगाए रो रहा है। लेकिन उसी कमरे में एक और दृश्य घट रहा होता है जिसे सामान्य आंखें नहीं देख पाती। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा स्वयं को अपने शरीर से अलग अनुभव करती है। पहले तो उसे विश्वास ही नहीं होता कि वह मर चुकी है। वह अपने शरीर को देखती है, अपने परिजनों को देखती है और बार बार सोचती है, मैं तो यही हूं, फिर ये सब क्यों रो रहे हैं। वह अपने बेटे के पास जाती है, कहती है, बेटा मैं ठीक हूं, रो मत। लेकिन बेटा उसकी आवाज नहीं सुन पाता। वह अपनी पत्नी के कंधे पर हाथ रखने की कोशिश करती है। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा को सबसे अधिक कष्ट अपने परिवार का दुख देखकर होता है। जब वह अपनी मां को बिलखते हुए देखती है, उसका हृदय करुणा से भर जाता है। जब वह अपने पिता को पहली बार टूटकर रोते हुए देखती है, तो उसे अपने जीवन के हर पल की याद आने लगती है। यदि वह विवाहित था, तो अपनी पत्नी का रोना उसके लिए असहनीय हो जाता है। यदि उसके छोटे बच्चे हों, तो उनका बार बार यह कहना, पापा उठ जाइए, या मां हमें छोड़कर मत जाओ, आत्मा को भीतर तक झकझोर देता है। वह उन्हें गले लगाना चाहती है, उनके आंसू पोंछना चाहती है, लेकिन अब उसके पास केवल इच्छा है, सामर्थ्य नहीं। यही असहायता उसके दुख को और बढ़ा देती है। क्या यही कारण है कि आत्मा रोती है? धार्मिक दृष्टि से कहा जाए तो आत्मा के रोने का कारण केवल मृत्यु नहीं होता, बल्कि मोह। मोह यानी परिवार से लगाव, धन से लगाव, घर से लगाव, अधूरे सपनों से लगाव। जिस व्यक्ति ने पूरी जिंदगी केवल धन कमाने में बिताई और कभी अपने परिवार के साथ समय नहीं बिताया, मृत्यु के बाद उसे हर वह पल याद आता है जब वह अपने बच्चों के साथ बैठ सकता था लेकिन नहीं बैठा। जिसने अपने माता पिता की सेवा नहीं की, उसे उनका चेहरा याद आता है। जिसने किसी से अन्याय किया, उसे अपने कर्म याद आने लगते हैं। गरुड़ पुराण कहता है कि मृत्यु के बाद आत्मा के सामने उसके जीवन का दर्पण खुलने लगता है। वह अपने कर्मों से भाग नहीं सकती। यही कारण है कि अनेक आत्माएं पछतावे से भर जाती हैं। रात का सन्नाटा और आत्मा की पीड़ा। अब सोचिए, दिन में घर में लोगों की आवाजें रहती हैं, रिश्तेदार आते जाते हैं, पूजा पाठ होता है, लेकिन जैसे ही रात होती है, पूरा घर शांत हो जाता है। यही वह समय होता है जब आत्मा अपने जीवन की स्मृतियों में डूब जाती है। वह अपने कमरे को देखती है, अपनी पुरानी तस्वीरों को देखती है, अपने बच्चों को सोते हुए देखती है, अपने माता पिता की सिसकियां सुनती है। इसीलिए लोक मान्यताओं में कहा गया कि रात का समय आत्मा के दुख का समय है। हालांकि गरुड़ पुराण यह नहीं कहता कि हर रात आत्मा पृथ्वी पर आकर रोती है, लेकिन यह अवश्य बताता है कि मृत्यु के बाद प्रारंभिक अवस्था में आत्मा अपने मोह और कर्मों के कारण गहरी मानसिक पीड़ा का अनुभव करती है। एक सीख जो गरुड़ पुराण देता है, दोस्तों, इस प्रसंग का सबसे बड़ा संदेश डर पैदा करना नहीं है, बल्कि यह है कि जब तक जीवन है तब तक अपने रिश्तों की कद्र कीजिए। जिससे प्रेम करते हैं उसे आज ही बता दीजिए, जिससे नाराज हैं उसे माफ कर दीजिए, क्योंकि गरुड़ पुराण का संदेश है कि मृत्यु के बाद सबसे अधिक दुख उन बातों का होता है जो हम जीवन में सुधार सकते थे लेकिन टालते रहे। धीमा संगीत और भावनात्मक विराम। लेकिन दोस्तों, आत्मा की परीक्षा यहीं समाप्त नहीं होती। गरुड़ पुराण के अनुसार इसके बाद एक ऐसा क्षण आता है जब उसे अपने ही अंतिम संस्कार को देखना पड़ता है। वह अपनी चिता को जलते हुए देखती है, अपना घर छूटता हुआ देखती है, और उसी समय उसे एहसास होता है कि अब लौटने का कोई रास्ता नहीं बचा। क्या उस समय आत्मा रोती है? क्या उसे अपने किए हुए पाप याद आते हैं? और क्या यमदूत उसी समय उसके पास पहुंच जाते हैं? दोस्तों, अब तक आपने जाना कि मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा अपने शरीर और अपने परिवार को देखती है। वह अपने प्रियजनों के आंसू देखती है, लेकिन उनकी मदद नहीं कर पाती। यही उसकी पहली पीड़ा होती है। लेकिन गरुड़ पुराण के अनुसार इससे भी अधिक दर्दनाक क्षण अभी बाकी है। वह क्षण जब आत्मा अपने ही अंतिम संस्कार को देखती है, जब अंतिम यात्रा शुरू होती है। सुबह का समय है, घर के बाहर लोग इकट्ठा हो चुके हैं। परिवार के लोग कांपते हाथों से अंतिम यात्रा की तैयारी कर रहे हैं। जिस घर से वह व्यक्ति कभी मुस्कुराते हुए बाहर निकला करता था, आज उसी घर से उसका निर्जीव शरीर अंतिम बार बाहर ले जाया जा रहा है। 4 लोग अर्थी उठाते हैं और पूरे रास्ते एक ही स्वर गूंजता है, राम नाम सत्य है। गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा इस पूरी यात्रा को देखती है। वह अपनी अर्थी के साथ साथ चलती है। वह हर उस व्यक्ति को देखती है जो उसे अंतिम विदाई देने आया है। कुछ लोग सच्चे मन से रो रहे होते हैं,
कुछ लोग मौन खड़े होते हैं और कुछ लोग केवल औपचारिकता निभा रहे होते हैं। तब आत्मा को पहली बार समझ आने लगता है कि संसार का हर संबंध स्थायी नहीं है। अंततः अर्थी श्मशान पहुंचती है, लकड़ियां सजाई जाती हैं, परिवार के लोग अंतिम दर्शन करते हैं। जिस चेहरे को देखकर लोग जीवन भर खुश हुए, अब उसी चेहरे को अंतिम बार देख रहे हैं। जब मुखाग्नि दी जाती है तो आग धीरे धीरे पूरे शरीर को अपनी लपटों में समेट लेती है। गरुड़ पुराण के अनुसार यह दृश्य आत्मा के लिए अत्यंत भावुक होता है। वह समझ जाती है कि अब उसका पुराना शरीर हमेशा के लिए समाप्त हो रहा है। जिस शरीर की सुंदरता पर कभी उसे गर्व था, जो कभी बलवान था, जो कभी स्वस्थ था, वह अब पंचतत्व में विलीन हो रहा है। यहीं आत्मा को जीवन का सबसे बड़ा सत्य दिखाई देता है। शरीर नश्वर है, लेकिन कर्म साथ चलते हैं। दोस्तों, श्मशान एक ऐसी जगह है जहां हर अहंकार समाप्त हो जाता है। वहां ना कोई अमीर होता है, ना कोई गरीब, ना कोई राजा, ना कोई साधारण व्यक्ति। सबकी मंजिल एक ही होती है। गरुड़ पुराण हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि जगाने के लिए यह संदेश देता है। यदि आज भी आपके माता पिता जीवित हैं, तो उनसे प्रेम से बात कीजिए। यदि आपके मन में किसी के लिए कटुता है, तो उसे छोड़ दीजिए। यदि आपने किसी का दिल दुखाया है, तो क्षमा मांगने में देर मत कीजिए, क्योंकि मृत्यु के बाद सबसे अधिक आंसू उन अवसरों के लिए बहते हैं